अयोध्या की भूमि जितनी पावन भूमि है, चित्रकूट की भूमि जितनी पावन भूमि है, विदेह नंदिनी जनक जाकी जननी और जन्मस्थली जनकपुर जितनी पावनी और जितनी पवित्र है, मेरे बंधुओं, ये भागवत जी के आने से, भागवत कथा प्रारंभ होने से आपकी ये नगर और आपका ये गांव भी उसी अयोध्या और काशी की तरह से पवित्र हो गया, उससे कहीं कम पवित्र नहीं है। इसलिए अपने आप को भाग्यवान मानो। ये परम भाग्य है, ये जीवन का परम सौभाग्य है जो हम लोगों को भगवान की कथा सुनने का क्षण प्राप्त हुआ। न जाने कितने आपके वंशों में आए और चले गए, लेकिन भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन धन्य है यहाँ के पूर्वज, धन्य है यहाँ के माता पिता, और मैं धन्यवाद देता हूं उस दादा दादी जैसे लोगों को जिन लोगों ने प्रेरणा दिया कि नहीं रुदल, 25-30 वर्ष हो गए हम लोगों को यहाँ बसते, लेकिन आज तक भागवत नहीं हुई। भागवत तो तुम्हें सुनाना ही पड़ेगा। और इन्होंने भी यह प्रेरणा को माना और अपने दादा परदादाओं का आदर करने के लिए, पितरों के उद्धार के लिए भागवत का आयोजन किया। और इस भागवत के मुख्य सूत्रधार, जिस प्रकार भगवान राम से मिलने के लिए हनुमान जी के बिना आज्ञा के आप राम जी से मिल नहीं सकते हैं, ऐसे ही मुझ जैसे अज्ञानी से भागवत सुनने के लिए अगर कोई प्रेरणा स्रोत बना तो मेरे बड़े सुहृद राजा राम बाबू, जिनके माध्यम से मुझे यहाँ आना हुआ, नहीं तो मैं क्या जानता था इस गांव को। हम लोगों का भी कई मंचों पर मिलना हुआ और बड़े अच्छे स्वभाव के, और जैसे को तैसा मिले मिले सोम को सोम, और राजा को राजा मिले मिले डोम को डोम। तो राजा राम बाबू इतने अच्छे हैं और उनसे भी अच्छे मिल गए उनके मित्र जो है हमारे पंजियार बाबू। दोनों की मित्रता भी बड़ी अटूट है और अभिन्न है, बड़े अच्छे लोग। दोनों का मन बड़ा निर्मल है और दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं। और मित्रता हो क्यों नहीं, दोनों लोग निश्चल हैं और बड़े पवित्र हृदय के। और मित्रता वही चलती है जहाँ जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि समरज करिवाना, मित्रक हो रज मेरु समाना। यदि एक मित्र अपने दूसरे मित्र के छोटे से दुख को पहाड़ जैसा समझने लगे तो समझना वो मित्रता राम और कृष्ण जैसी है। जैसे सुदामा ने कृष्ण से मित्रता की और राम ने हनुमान से मित्रता की, सुग्रीव से मित्रता की। वो मित्रता कभी टूटती नहीं। और यदि मित्रता में स्वार्थ आ गया तो वह मित्रता चलती नहीं। भी एक नीति का श्लोक आपको सुनाते चले मित्रता पर। मित्रता की रखवाली करनी है तो 3 चीजों का जीवन में याद रखना, मित्रता कभी नहीं टूटेगी। यदि चेत विपुलाम प्रीति, त्रीणि तत्र न कारयेत्, वाद विवादोऽर्थपत्तिं च चैकान्ते दार भाषणम। सबके लिए लागू होता है ये, आवाज जहां तक जाती हो। कहते हैं यदि आप विपुल प्रीति चाहते हो, यदि आप लोग निर्मल प्रेम चाहते हैं अपनी मित्रता में, तो 3 चीजें भूल करके भी कभी मत करना। पहली चीज वाद विवाद। यदि कोई मित्र कहीं कह भी दिया कि ये बात तुम झूठ बोल रहे हो, तो कभी मित्र से उलझना मत। नीति कहती है कि यदि किसी कारणवश किसी मित्र ने मेरी बुराई कहीं कर भी दी तो वहां हम उसका प्रत्युत्तर कभी समाज में नहीं देंगे, उसे हम बर्दाश्त कर लेंगे और अलग होने पर कभी आपस में चर्चा करेंगे। मेरे मित्र, आपने मेरी बुराई की थी, मेरा कोई गलती था, मेरी कोई अपराध थी क्या?
हो सकता है कि वो मित्र यदि किसी अकस्मात कारण से कह दिया हो तो उस समय आपसे क्षमा याचना करेगा, और यदि सत्य में कहा होगा तो आपको वहां उपदेश करेगा कि नहीं, आपने यहां गलत किया था इसलिए मैंने ऐसा कहा। और दूसरी बात, अर्थपत्ति। मित्र से पहली बात कि कभी लेन देन का संबंध नहीं रखना चाहिए। अब यहां प्रश्न आता है कि यदि मित्र से लेन देन नहीं करेंगे तो शत्रु से करेंगे। तो कहते हैं कि मित्र से लेन देन करिए, लेकिन मित्र से उस विचार पर लेन देन करिए कि मैंने यदि मित्र को दे दिया है तो दे देगा तो भी ठीक है और नहीं देगा तो भी ठीक है, लेकिन लेन देन को लेकर के संबंध में खटास नहीं आने दूंगा। और तीसरा सबसे बड़ा और एक नियम, बोले चैकांते दार भाषणम। चाहे कितना भी प्रेम हो, आप अपने मित्र की पत्नी को बहन ही क्यों ना मानते हो, लेकिन मित्र की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी से कभी हंस करके बातें मत करना, ये मित्रता टूट जाएगी, मित्रता छूट जाएगी। इसलिए चैकांते दार भाषणम, अपने मित्र की पत्नी से एकांत शांत में कभी कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये 3 सूत्र जो जीवन में रखेगा उसकी मित्रता श्री कृष्ण और सुदामा जैसी हो जाएगी, उसकी मित्रता सुग्रीव और राम जैसी हो जाएगी। मेरे बंधुओं, ये मनुष्य शरीर मिला है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। वेद पुराण उपनिषद ये सब मनुष्य की जय जयकार करते हैं। धन्यास्मते भारत भूमि भागा। और फिर इस भारत भूमि में जन्म लेने वाला मनुष्य तो अत्यंत भाग्यशाली है। आप लोग तो पूरे बिहार में जाते हैं, विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश में राम और कृष्ण की कथा करने वाला पैदा होता हो। अगर दुनिया में कोई देश है तो वह एकमात्र भारत है, जहां राम भी पैदा होते हैं और जहां कृष्ण भी पैदा होते हैं, ध्रुव भी पैदा होते हैं और प्रहलाद भी पैदा होते हैं। आप सोचो कि इस भारत भूमि पर पैदा होने के लिए कौन नहीं तरसता है। एक बार आप कभी जाओ, काशी वृंदावन तो गए हैं, हमारे पंजियार जी कह रहे थे, अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ गए हैं। आप जाइए, वहाँ देखिए एक इस्कान मंदिर है वृंदावन में। मेरी माताओं, आप बुरा नहीं मानना, करोड़ों करोड़ों अरबों की संपत्ति रखने वाली वहाँ की इंग्लैंड, अमेरिका और बड़े बड़े संपन्न विदेशों की नारियां आती हैं, जिनका कल्चर ही जींस पहनना और पाश्चात्य सभ्यता में जीना, लेकिन वो भी नारियां आती हैं तो हमारे भारतवर्ष की वेशभूषा साड़ी को पहन करके, संपूर्ण अंग को ढक करके, मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगा करके और अपने हाथों में जपमाली लेकर के और वृंदावन की डोल करके और राधे कृष्ण का गुणगान करते।
और यदि आप चले जाओगे तो बिना मांगे आप, और नए साल में भागवत जी की गोदी में बैठ करके भगवत कथा सुन रहे हैं, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा और नूतन वर्ष क्या हो सकता है? कितना अंतर है नए वर्ष में, जरा कल्पना करो मेरे बंधुओं। अंग्रेज लोग जब नया वर्ष मनाते हैं तो न जाने कितने लाखों जीवों की हत्या होती है, वध हो जाता है। लेकिन हमारे ऋषि महर्षि लोग जब नया वर्ष मनाते हैं तो हमारे नववर्ष में जो महा से महापातकी नीच अनार्य और दुष्ट होता है, वह भी 9 दिनों के लिए मौन और परमात्मा का सेवक बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है। इसलिए धन्यास्मते भारत भूमि भागा, ये भारत की भूमि ऐसी वैसी नहीं है, ये भारत की भूमि बड़ी पवित्र है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि ते हरि नाम की माला, ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और हर बाला एक राधा, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म
जगमग कहीं होली तो कहीं मेले, कहीं दिवाली की जगमग कहीं मेले, कहीं होली तो कहीं मेले। जहाँ रास रंग और हंसियों ने है चारों ओर सघेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारत। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और सिवारे। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। जहाँ किसी राह और किसी द्वार पर कोई न डाले ताले। जहाँ किसी राह और किसी द्वार कोई न डाले ताले। कोई न डाले ताले। जहाँ प्रेम की बंसी सदा बजाता आए श्याम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हरि बोल। गंगा यमुना और कृष्ण कावेरी बहती जाए। जहाँ गंगा यमुना और कृष्ण कावेरी बहती जाए। जहाँ गंगा यमुना और कृष्ण कावेरी बहती जाए। जहाँ गंगा यमुना और कावेरी बहती जाए। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में अमृत पिलवाए। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में अमृत पिलवाए। ये अमृत पिलवाए। कहीं ये तो फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय
भारत माता की जय। ये भारत की भूमि है। यहाँ ऐसी ऐसी माताएं जन्म लेती हैं जिनके गर्भ से भगवान तो आते ही हैं, भक्त तो आते ही हैं, लेकिन एक गर्भ से दो दो पुत्र, एक भगवान पैदा होता है और एक भक्त पैदा होता है। ऐसी माताएं यहाँ आती। मेरे बंधुओं, अब इसी भारत भूमि के एक खंड में एक पावन तीर्थ विराजमान है। चलिए हम लोग भागवत जी में प्रवेश करते हैं। इस भारत भूमि के पावन गोदी में उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। जिस उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का भी अवतार होता है, भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार होता है। अयोध्या, मथुरा, काशी, नैमिषारण्य, चित्रकूट, हरिद्वार जैसे बड़े बड़े तीर्थ को जिसने अपने आप में बसाए हुए है, ऐसे उस पावन दिव्य धाम को अपने आप में समेटे हुए उत्तर प्रदेश की एक पावन भूमि, जिसकी राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ राजधानी के थोड़े ही दूर बगल में एक नैमिषारण्य पावन नाम का तीर्थ है। नैमिषारण्य तीर्थ बड़ा उत्तम है मेरे बंधुओं, और उस नैमिषारण्य की विशेषता ये है कि हम लोग जो कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ये भागवत जी की कथा हो या राम कथा हो या दुनिया की जितनी भी कथाएं हैं, वे सभी कथाएं सबसे पहले अगर भारत की भूमि में हुई हैं तो वो नैमिषारण्य की पावन धरती पर ही हुई हैं। जितनी कथाएं हैं वे सभी कथाएं केवल मात्र प्रथम बार यदि हुई हैं तो नैमिषारण्य में हुई हैं, न अयोध्या में हुई हैं, न काशी में, न वृंदावन में। अच्छा, उतनी ही विशेषता नहीं है। दुनिया का सबसे पहला नगरी अगर कोई है तो अयोध्या है, लेकिन अयोध्या नगरी को बसाने वाले मनु जी महाराज, वे मनु जी महाराज भी अगर साधना करने जाते हैं तो वो भी नैमिषारण्य में ही जाते हैं। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्ध जाता, यति पुनीत साधक सिद्ध दाता, स्वयं भूवर मनुष्य रूपा, स्वयं भूमनु रूपा, स्वयं भूमनु सतरूपा, स्वयं भूमनु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, स्वयं भू मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ये जितने हम लोग मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, ये मनुष्य जाति का अगर कोई उद्गम स्थान है तो वो मनु जी और जननी सतरूपा। मनु से जो गाय आया, मनुर्जायते इति मानवः, जो मनु से जन्मा उसी को मानव कहा गया।
हम सभी लोग मनुष्य हैं। वो किसी ने कमाया, लेकिन मनु जी कहते हैं नहीं, ये मेरे जितने भी वैभव कमाए हुए हैं, ये सारे धन संपत्ति वैभव पुत्र संतान ये सब के सब मेरे यहीं तक रहेंगे जब तक मेरे